देता हूं। और ये भी बोला अर्जुन से, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्यभिधीयते। हे अर्जुन, ये तेरा जो शरीर है ये दुनिया का सबसे बड़ा धर्म युद्ध का भूमि है, क्षेत्र है। और कर्म क्षेत्र भी है। जो पहले गीता में श्लोक आता है, क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। ये दुनिया का ये शरीर, तेरा शरीर धर्म का क्षेत्र है और कर्म का क्षेत्र भी है। कि दुनिया में जितने भी सर्वधर्मान परित्यज्य, हे अर्जुन सब धर्मों को त्याग दे। तो सब धर्म सतयुग में होते हैं कि त्रेता में होते हैं कि द्वापर में होते हैं कि कलयुग में होते हैं? कलयुग में सब धर्म होते हैं। इसका मतलब है कि भगवान कलयुग के अंत में इस सृष्टि पर आता है। जब इस सृष्टि पर सर्वधर्म इकट्ठे हो जाते हैं, उन सब धर्मों को त्याग दे। वो धर्म देह अभिमानी धर्म पिताओं के द्वारा स्थापन किए हुए धर्म हैं, इसलिए त्याग दे। क्या? क्यों त्याग दे? उन धर्मों को क्यों त्याग दे? है? क्योंकि वो सभी धर्म देह अभिमानी, जो जड़ देह है ना, 5 तत्वों का चोला, 5 तत्वों का संघात, जड़ प्रकृति का भले श्रेष्ठ नमूना भी है देवताओं का और भ्रष्ट नमूना भी है, जिसमें बेकार और बीमारियां भरी पड़ी हैं। मनुष्य शरीर कलयुग के अंत में बेकारी हो जाते हैं, सब शरीर बीमार हो जाते हैं ना। शरीर के हर अंग से गंध निकलती है या देवताओं की तरह सुगंध निकलती है? दुर्गंध निकलती है, कचरा निकलता है। चलो जो भी हो, ये शरीर जो तेरा है वो धर्म युद्ध का क्षेत्र है। बड़े से बड़ा जो धर्म युद्ध कहा जाता है, महाभारी महाभारत युद्ध, और कर्म युद्ध का क्षेत्र है। उन धर्मों के आधार पर अनेक प्रकार के कर्मकांड रचे हुए हैं। जो धर्मों के गुरु मौलवी पंडित विद्वान आचार्य हैं, उन धर्मों के जो नेताएं हैं, धर्म नेताएं, आपस में लड़ते रहते हैं, बहुत वाद विवाद करते हैं। करते हैं कि नहीं? हिंदू कहेंगे नहीं, मृत्यु के बाद शरीर को जला देना चाहिए, ये भी कर्मकांड। मुसलमान अंग्रेज क्या कहते हैं? हैं? क्या कहते हैं शरीर के बारे में? मिट्टी में दबाए देना चाहिए। क्या क्या कहते? मिट्टी में दबा दो, कब्र दाखिल कर दो। क्योंकि उनकी मान्यता है कि मनुष्य जब मरता है तो उसकी रूह कब्र दाखिल हो जाती है। क्या? कहां दाखिल हो जाती? मिट्टी में मिल जाती है, कब्र दाखिल हो जाती है। खुदा आएगा जब कयामत होगी तो खुदा आएगा और जमीन दोज में
जो मनुष्य आत्माएं जमीन दोज हो गई उनको निकालेगा, जगाएगा, ऐसे कहते हैं। उनके धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। तो उनके अंदर ये जो संस्कार भरा हुआ है, भावना भरी हुई है, ये भावना का फाउंडेशन कहां पड़ा था? कैसे? संगम युग में जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, कलयुग की अंत, सतयुग की आदि में सुप्रीम सोल गॉड फादर आते हैं, तो उस समय ये अलग अलग धर्मों की अलग अलग कर्मकांड की भावनाएं जो भरी पड़ी हैं, उनका फाउंडेशन कैसे पड़ता है? अरे हिंदुओं के अंदर ये भावना का फाउंडेशन कैसे पक्का हो गया कि नहीं भाई जलाना चाहिए, और मुसलमानों, क्रिश्चियंस आदि दूसरे धर्मों में, विदेशियों में ये फाउंडेशन, ये भावना का कैसे पक्का हो गया? हिलते ही नहीं है, कहते नहीं दफनाना चाहिए जमीन में। ये फाउंडेशन कैसे पड़ा है? धर्म गुरुओं का देवभान से वो फर्क दिखाने के लिए। अच्छा चलो, धर्म गुरुओं को छोड़ दो, उनके फॉलोअर्स को ले लो। धर्म गुरु, धर्म पिताएं, उनकी भावना को छोड़ दो, वो तो पिताएं हैं, बाप है। उनके जो फॉलोअर्स हैं उनमें भी ये भावना पक्की है या नहीं है? वो अपने धर्म ग्रंथ की बात को छोड़ करके हिंदुओं के धर्म ग्रंथ को पकड़ते हैं? पकड़ते हैं? नहीं पकड़ते। जो अपने धर्म के पक्के होते हैं, जो उन धर्म पिताओं के पीछे पीछे आत्मलोक से सृष्टि पर आते हैं, वो इतने पक्के होते हैं, कभी किसी दूसरे धर्म के धर्म ग्रंथ को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, सुनेंगे भी नहीं। ये सारी भावनाओं का फाउंडेशन संगम युग में जब भगवान बाप आते हैं, बताते हैं कि तुम बच्चे आत्मा हो, ज्योति बिंदु, निराकार आत्मा, जो इन आंखों से दिखाई नहीं देती, अविनाशी आत्मा, ज्योति स्वरूप आत्मा हो, जिस आत्मा की ज्योति इन आंखों से चमकती है। आंखों में चमक है ना? आंखों में चमक है या नहीं? किसकी चमक है? आत्मा की चमक। जब ये आत्मा शरीर छोड़ के निकल जाती है तो आंखें बटन, ज्योति रहती है? नहीं रहती। तो इस बात को दूसरे धर्म की आत्माएं, जो परमधाम से दूसरे धर्म पिताओं के पीछे पीछे आती हैं, द्वैतवादी द्वापर युग से, जिन्होंने द्वैतवाद फैलाया, नहीं तो भारत में एक धर्म था, उन्होंने आके दूसरा धर्म स्थापन कर दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, द्वैतवाद फैला दिया। दो राज्य स्थापन कर दिए, 3-3, 4-4 राज्य दुनिया में हो गए, 2 से 4, 4 से 8 बढ़ते चले गए। पहले दुनिया में एक ही भाषा थी, भारतवर्ष में। वो धर्म पिता हैं जब द्वापर से आए, द्वैतवादी युग से, तो उन्होंने 2 भाषाएं चालू कर दी, 2 कुल, 2 मतें। तो
उन धर्म पिताओं ने जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो वो धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स और उन धर्म पिताओं फॉलोअर्स के धर्म में कन्वर्ट होने वाली भारत की आत्माएं, पक्का पक्का समझा क्या? वो धर्म पिताएं, उनको फॉलो करने वाले धर्म के फॉलोअर्स और उन धर्मों में कन्वर्ट होने वाली भारत की आत्माएं, क्योंकि भारतवासी ही दूसरे धर्मों में हिस्ट्री में कन्वर्ट हुए हैं, दूसरे विदेश के धर्म को फॉलो करने वाले कभी भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए ही नहीं। हिस्ट्री देख लो उतार के। तो जो भारतवासी जन्म बाई जन्म कन्वर्ट होते रहे द्वैतवादी द्वापर युग से, वो भारतवासी, वो धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स जब भगवान बाप सुप्रीम सोल गॉड फादर इस सृष्टि पर आते हैं किसी मुकर्रर रथ में, तो वो मुगालते में पड़ जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। क्या कि भगवान निराकार या भगवान साकार? क्योंकि जन्म जन्मांतर तो वो यही मानते रहे, क्या भगवान निराकार है, भगवान साकार होता ही नहीं। और अभी संगम युग में ये बात साबित होती है। जो भारत में मान्यता है क्या, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। साकार और निराकार दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों ही संसार के दुख हरण करने वाले हैं, निराकार भी और साकार भी। तो जो आत्माएं भले भारतवासी थे सतयुग त्रेता में, परंतु सतयुग में जन्म लेने के बावजूद भी वो ऐसे नारायण बनने वाले कमजोर आत्माओं में प्रवेश, कमजोर आत्माओं को फॉलो करने वाली आत्माएं हैं जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान को पूरा उठाया ही नहीं। जैसे ब्रह्मा ने, दादा लेखराज ने, और उनकी गोद में खेलने वाले कुख वंशावली ब्राह्मणों ने भी नहीं उठाया। जो कुख वंशावली ब्राह्मण नीची कुरियों के ब्राह्मण गाए गए शास्त्रों में, 9 कुरियों के ब्राह्मणों की मान्यता है शास्त्रों में, वो नीची कुरी के ब्राह्मण हैं जिन्होंने ऊंचते ऊंच इस सृष्टि पर कौन है मनुष्य, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता, उसको पहचाना ही नहीं। शुरुआत में, मध्य में भी नहीं पहचाना। जब विनाश एकदम सर के ऊपर आ जाता है, एटम बम फटने लगते हैं, तब उनका जागरण होता है। ऐसी कुंभकर्ण आत्माएं हैं, अज्ञान की नींद में सोने वाली, देह अहंकार में। कुंभकर्ण की तो कैसा होता है, मोटा ताजा लंबा चौड़ा, देह ही देह दिखाई पड़ती है। देह अभिमान में, देह अहंकार में चूर बन करके रहते हैं। कौन?
हैं? कुंभकर्ण कौन है वो कुंभकर्ण? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, उनके फॉलोअर्स, धर्म पिता हैं, और उन धर्म पिताओं के फॉलोअर्स, और साथ साथ उनके धर्मों में कन्वर्ट होने वाले भारतवासी आत्माएं जो कम कलाओं के देवता बनते हैं। सतयुग में पहली पीढ़ी में 16 कला संपूर्ण होंगे, उसके बाद दूसरा से लेके 8वां नारायण, उनकी कलाएं कम होती जाएंगी या 16 कला संपूर्ण बने रहेंगे? हैं? कम होती जाएंगे। तो वो कम कलाओं वाले नारायणों की पूजा नहीं होती। उन 7 नारायणों के मंदिर नहीं बनते, उनकी मूर्तियां नहीं बनती, उनके देवालय भी नहीं बनते। सिर्फ सप्तऋषियों के रूप में गाए जाते हैं। क्या? शरीर से पवित्रता का तो पालन किया, खासकर कामेंद्रिय के द्वारा, नंबरवार, संपूर्ण नहीं। वो 7 नारायण जो संगम युग में नीची कुरी के ब्राह्मण बने हैं, ब्रह्मा की औलाद, कुखवंशावली या मुखवंशावली ब्राह्मण बने है? कुखवंशा, कुख माने गोद, उनको गोद का बड़ा नशा रहता है। क्या? कोई शिव बाबा का बच्चा जो शिव बाबा से सन्मुख बैठ करके ज्ञान सुनने वाला हो, उसको भी गुरुर गुरुर करके बोलेंगे, अरे तुम कल के बच्चे ज्ञान में आए हो, तुम क्या हमको ज्ञान सुनाओगे? हमने मम्मा बाबा की गोद ली है, हम तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं। ऐसे अनुभव किया या नहीं किया? किया। तो उनको कुखवंशावली कहें या मुखवंशावली कहें, वो कुखवंशावली ब्राह्मण दादा लेखराज ब्रह्मा की गोद का प्यार लेने वाले हैं। मुख से निकला हुआ जो ज्ञान है, गीता ज्ञान, उसको समझने वाले नहीं है। तो कौन से ऊंचे ब्राह्मण हुए? जिन्होंने ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ गीता ज्ञान या वेदवाणी को गहराई से समझा, दूसरों को समझाया, वो ऊंचे ब्राह्मण हुए। या जिनको गोद का नशा है कि हमने मम्मा बाबा की गोद ली है, मुख से निकली हुई ईश्वर की वाणी को नहीं समझा, अभी भी नहीं समझ रहे हैं, और उनकी संख्या बहुत है। क्योंकि नीची कुरी के ब्राह्मण चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, क्रिश्चियन वंशी और उनके फॉलोअर्स धर्म पिताएं, उनको फॉलो करने वाले,
वो देवताएं जो सतयुग में नारायण थे, सतयुग की 8 पीढ़ियों में नीची कुरी के नारायण बने, कम कलाओं वाले नारायण बने। क्यों कम कलाओं वाले नारायण बने? क्या कारण हुआ? अरे बताओ भाई। अरे क्योंकि उन्होंने जो सुप्रीम सोल गॉड फादर शिव है, निराकार, उसकी वाणी को कान में धारण नहीं किया, बुद्धि से समझने की कोशिश नहीं की और दूसरों को समझाया भी नहीं। वो कम ज्ञान उठाने वाली आत्माएं कम कला के नारायण बन जाते हैं और उनको फॉलो करने वाले जो भी प्रजा है सतयुग में, वो सब कम कलाओं वाली प्रजा बनती है। यथा राजा तथा प्रजा। ये कमजोरी रह जाने के कारण वो देवात्माएं होते हुए भी नाम मात्र के कम कलाओं वाले द्वैतवादी द्वापर युग से जब धर्म पिताएं उतरते हैं तो उनके प्रभाव में आ जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। क्यों प्रभावित हो जाते? क्योंकि उन्होंने संगम युग में शूटिंग ही ऐसी की है, ऐसी रिहर्सल की है अनिश्चय बुद्धि बनने की कि एक बार जिसको बाप मान लिया और सारी दुनिया के सामने ढिंडोरा भी पीटा, हमें भगवान बाप मिल गया, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत मिल गया, खून से भी लिख करके दिया, स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट शपथ पत्र लिख करके दे दिया। और बाबा कहते हैं, बाबा तो ब्रह्मा मुख से यहां तक कहते हैं कोर्ट में जाके एग्रीमेंट लिख दो, क्या कि हमने भगवान बाप को पहचान लिया, एवरलास्टिंग, अब हम कभी उसे छोड़ने वाले नहीं हैं, अनिश्चय बुद्धि होने वाले नहीं हैं। यहां तक बोल दिया मुरली में। फिर भी उस एक से सुन करके अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। दूसरों की बात कान से सुनने लग पड़ते हैं, कान से सुनी हुई ग्लानि की बातों को धारण कर लेते हैं। हाँ, ये बात तो ठीक है आपने कही, ये हम भी सोचते थे लेकिन बोल नहीं पाते थे, अब हमें पक्का समझ में, माने उसको अपना बाप बना लिया, कन्वर्ट हो गए। शूटिंग यहां करते हैं, रिहर्सल यहां करते हैं अनिश्चय बुद्धि होने की, दूसरों से यहां सुनते हैं। कोई तो 2 बार, 3 बार, 4 बार अनिश्चय बुद्धि बनते हैं। दूसरों की बातें सुन लग पड़ते हैं और प्रभावित हो जाते हैं। वो ही आत्माएं जो अनेकों से ज्ञान सुनती हैं, विविचारी ज्ञानी बनती हैं, वो द्वापर युग से दूसरे धर्मों में क्या होता है, कन्वर्ट होती रहती है। दूसरे धर्मों, धर्म पिताओं, धर्म के फॉलोअर्स से प्रभावित होकर उनकी प्रजा बनती रहती है। तो वो सारे ही नारायण सतयुग के और उनकी प्रजा कहां तैयार हो रही है? कहां तैयार हो रही है? अभी संगम युग में इसी ब्राह्मण की दुनिया में, वैश्विक परिवार में तैयार होती है।
बेसिक में तैयार हो रही है। माने एडवांस परिवार में प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों के बीच में नहीं है, उनके बीज नहीं है, उनके बाप है। बीज माने बाप। माना चाहे एडवांस का ब्राह्मण परिवार हो, चाहे बेसिक नॉलेज लेने वालों का ब्राह्मण परिवार हो, दोनों में ही ऐसे अनिश्चय बुद्धि बनने वाली आत्माएं हैं जो दूसरों का ज्ञान सुनने लग पड़ती है। एक बार अंजाम कर लेते हैं संसार के सामने, ढिंढोरा पीटते हैं भगवान आया हुआ है, हमने भगवान को पहचाना है, आप हमसे आके सुनो, और फिर भी अनिश्चय बुद्धि हो जाती है। कुछ ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष में अभी अनिश्चय बुद्धि देखने में नहीं आते, लेकिन अंदर अंदर संकल्प चलते हैं। पता नहीं भगवान है कि शैतान है। हाँ, दूसरे से ज्ञान तो सुनते हैं, लेकिन उनके ज्ञान में अगर निश्चय नहीं बैठता है तो? हाँ, निश्चय नहीं बैठता है, लेकिन बाबा ने तो सुनने की बात की। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, सदगुरु निंदा सुनिए न काना, होय पाप गौ घात समाना। क्या सदगुरु जिसको मान लिया कि यही एक सुप्रीम टीचर है, यही स्वरूप हमारा गुरु है, यही हमारा पिता है, क्या मनुष्य सृष्टि में ऊंचते ऊंच पिता यही है, ऊंचते ऊंच साकार भगवान, गीता का साकार भगवान यही है, दादा लेखराज ब्रह्मा नहीं है। मान लिया, फिर अंदर में इच्छा ही क्यों हो दूसरे धर्म वालों से दूसरों की बातें सुनने की, क्यों इच्छा होनी चाहिए? अब इच्छा न होते हुए भी सुनाते हैं ना गुरु लोग। रख जाओ, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। हम आपकी बातों में विश्वास करने वाले नहीं। जैसे अभी भी ब्रह्मा कुमार हैं ऐसे अड़ियल, तुम रोज जाके उनको ज्ञान सुनाओ, ऐसे भी करेंगे, सही है, लेकिन हम मानने वाले नहीं। जब तक हमारी कुमार का दादी नहीं मानेंगी, हमारे जगदीश भाई नहीं मानेंगे, हमारे रमेश भाई नहीं मानेंगे, तब तक हम तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानने वाले। मुंह पे बोल देते कि नहीं? कोई बोलते हैं जब तक छोटी मम्मी नहीं आएगी तब तक हम नहीं मानेंगे। बाप के ऊपर निश्चय पक्का हो गया। किसका? जो बोलते हैं कि छोटी मम्मी नहीं आएगी तब तक नहीं मानेंगे। हाँ, वही बोलते हैं, जब छोटी मम्मी मानेंगे तब हम भी मानेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाप के बच्चे हैं या सिर्फ मम्मी के बच्चे हैं? तो मम्मी के बच्चे शादी कर। और वो मम्मी अभी ज्ञानी है या अज्ञानी? तो अंधेरे में है, ज्ञान अंधेरे में। अंधी है कि सोजरी है? ज्ञान सागर के सबसे नजदीक रहने वाला जो अंधरा प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, आंध्रों के प्रदेश की है या सोजरों के प्रदेश की है? किनके साथ रहती है? अंधेरे में। तो देखो, जिस आंध्र प्रदेश में इतने तूफान आते हैं, उस अंधेरे में धक्के खा रही है, और उसके लिए बोलते हैं वो आएगी तब हम मानेंगे। अभी हम नहीं मानेंगे। तो एक ऊंचते ऊंच साकार मनुष्य आत्मा कहो या साकार देव आत्मा कहो, उसके बच्चे हैं या सिर्फ माता के बच्चे हैं? आजकल तो माता के बच्चे शादी कर रहे हैं। ऊंचते ऊंच परम ब्रह्म के बच्चे हैं
ऊंच ते ऊंच परम माने परे ते परे ब्रह्मा जो है उसके बच्चे हैं, या नंबर 2 की नम्मा, नंबर 3 की अम्बा, नंबर 4 की अम्मा के बच्चे हैं। ऊंचे थे उसको तो अभी पहचान ही नहीं मिली है। ऊंचे थे उसको तो वो अभी जानते ही नहीं है। माने अभी आप नहीं जानते ऊंचे थे। वो जो छोटी मम्मी जो है ना जहाँ रहती है, और छोटी मम्मी के बाद में जो आने वाले है वो अभी परम ब्रह्म को नहीं जानते है ना। तो परिचय दे दो ना। तो अभी मानते ही नहीं है। मानते ही नहीं है तो समझ लो तुम्हारे कुल के हैं नहीं या सौतेली माँ के बच्चे हैं। सौतेले साबित हो जाते हैं? सौतेले सौतेली माँ के बच्चे हुए या मातेले बच्चे हुए। भारत में भी जो पहली शादी की जाती है वो माता ऊंची मानी जाती है, या दूसरी बार जो शादी की जाती है, तीसरी बार की जाती है, चौथी बार भी कोई शादी करते हैं, जो बाबा ने मुरली में बोला, भारत में पुरुष की एक स्त्री गई तो कहते हैं एक जूती गई दूसरी लेते हैं, दूसरी गई तीसरी लेते हैं, तीसरी गई चौथी लेते हैं, 4-4 शादियां भी कर लेते हैं। तो कौन सी माता के बच्चे को बाप वर्षा देता है? पहली वाली माता के बच्चे को बाप भी वर्षा देता है। और भारत में भी अभी परंपरा है